सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक आता है प्लिंथ की लेवल। अब प्लिंथ की लेवल क्या होती है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर ये जो एरो करके आपको दिखाया जा रहा है ये होती है घर की प्लिंथ लेवल, यानी कि जहाँ पर आपके घर की नींव आती है। अब इसकी हाइट हम ऊंची क्यों रखते हैं, क्योंकि इसके 2-3 रीजन है दोस्तों। पहला तो ये हो जाता है कि बरसात का पानी जो है आपके घर के अंदर ना आए। दूसरा रीजन इसमें यह है कि ड्रेनेज लेवल के लिए। और तीसरा रीजन ये है कि कुछ रेंगने वाले जीव होते हैं वो डायरेक्टली आपके घर के अंदर ना आए। इन 3 चीजों की वजह से हम जो है वो प्लिंथ की हाइट ऊंची रखते हैं। तो इसे कितना ऊंचा रखना चाहिए दोस्तों? वैसे तो 18 इंच रिकमेंडेड है, पर क्या 18 इंच आपके घर के लिए सफिशिएंट होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ इस तरह के पॉइंट्स जिनसे कि आपको इस चीज का डिसीजन लेने में मदद मिलेगी कि आपके घर की प्लिंथ की हाइट आपको कितनी रखनी है। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, और आपके कोई सवाल हो अगर इंटरेस्टिंग हुए डेफिनेटली मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। तो बढ़ते हैं हम हमारे वीडियो की तरफ। तो दोस्तों वैसे तो जब भी आप प्लिंथ की हाइट लेते हैं तो इसमें 2-4 चीजें एज्यूम करना होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें किसी रेसिडेंशियल बिल्डिंग की, वहां पर 18 इंच सफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जो है ग्राउंड फ्लोर पर पूरा पार्किंग का एरिया किया होता है। तो ऐसे वक्त में अगर रोड लेवल अदर लेवल भी बढ़ जाती है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जो हाइट का क्लियरेंस मिला है उन्हें ऑलरेडी वो 10 फीट का मिला है, इसीलिए वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ जाता। पर जहां तक आपके घर की बात है तो आपने घर के नीचे तो पार्किंग की नहीं होती है, आपने जो होता है डायरेक्टली ब्रिक वर्क किया होता है और उसके ऊपर आपकी प्लिंथ लेवल होती है। आपने देखा होगा दोस्तों कि बाद में जो है बहुत से लोगों को दिक्कत होने के बाद बहुत से वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि वो लोग जो है वो जैक लगा के जो है अपने घर की प्लिंथ हाइट बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इससे सबसे अच्छी बात यह हो जाएगी अगर आप शुरुआत में ही अपने प्लिंथ की हाइट ऊपर रखेंगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों जैसा कि आपने किसी पुरानी कॉलोनी में देखा होगा कि वहां पर बचपन में जब आप जाते होंगे तो वहां पर उस घर के लिए ऊपर चढ़ने के लिए आप 2-4 स्टेप जो होती है वो चढ़नी पड़ती होंगी। फिलहाल की सिचुएशन में हुआ यह होगा कि वहां पर उतरने के लिए आपको 4-5 सीढ़ियां नीचे उतर के जाना पड़ रहा होगा। तो इसके रीजन क्या है? घर की प्लिंथ हाइट नीचे चली गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हुआ यह है दोस्तों कि रोड की लेवल जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है। इसका एक रीजन भी ये है क्योंकि हमारे यहाँ पर रोड इतने अच्छे क्वालिटी के बनते हैं कि उसे बार बार बनाना पड़ता है, और ऐसे वक्त में होता है कि रोड की लेवल जो है वो ऊंची होती जाती है। तो इसका ड्रॉबैक ये हो जाता है कि प्लिंथ की लेवल जो है वो नीचे लगने लगती है, और बाद में ये सबसे खतरनाक तब हो जाता है दोस्तों कि जब आपकी रोड की लेवल जो है आपके प्लिंथ के लेवल से 3-3.5 फीट तक ऊंची चली जाए। हाँ, बहुत से जगह पे ऐसी चीजें हुई है, और अगर ऐसा होता है तो बरसात का पानी अगर आपके घर के अंदर घुस जाता है तो आपको इसमें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आपका नुकसान भी बहुत हो जाता है और आपको कंटिन्यूसली डिवाटरिंग करना पड़ता है, और तो और आपकी दीवारें जो है हमेशा सीलन भरी रहेंगी। तो इस चीज से बचने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपके घर की जो प्लिंथ की हाइट होगी उसे कम से कम आपको 3 से लेकर 4 फीट तक ऊंचा रखना ही रखना है। अगर आप किसी खेत में आपका घर बना रहे तो बात अलग है, वहां पर आप प्लिंथ हाइट अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो ग्राउंड लेवल होगी वो आप पे डिपेंड होगा कि आपकी ग्राउंड की लेवल ऊंची होगी या नहीं। पर किसी कॉलोनी में या फिर किसी प्लॉटिंग वाले एरिया में जो है कंटिन्यूसली जो है वो रोड की हाइट जो है वो बढ़ती रहती है। इसके लिए जो है आपको हाइट जो है हमेशा इसके ऊपर ध्यान देना है, और तो और इससे आपका घर भी अच्छा खासा ऊंचा दिखता है। तो कुछ लोग कहेंगे कि मैं 5 से लेकर 6 फीट तक हाइट अगर ऊंची करता हूं तो क्या होगा, पर ऐसे वक्त में दिक्कत ये हो जाएगी दोस्तों, अगर आप वहां पर आपके पोर्च में कोई कार खड़ी करना चाहते हैं या फिर कार लेके जाना चाहते हैं तो ऐसे वक्त में इतना अगर स्टीप रैंप हो जाता है तो ऐसे वक्त में आप इतनी ऊंची जगह पे जो है डायरेक्टली गाड़ी नहीं चढ़ा सकते। तो ये एक दिक्कत हो जाती है, इसके लिए आपको रैंप बहुत ज्यादा लंबा होना चाहिए। दूसरी चीज ये आ जाती है दोस्तों कि इसमें जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो ड्रेनेज लेवल होती है दोस्तों, तो ड्रेनेज लेवल में आपको प्रॉपर एक स्लोप मिल जाता है अगर आपकी हाइट जो है रोड लेवल से 3 से लेकर 4 फीट तक है। क्या हो अगर आपकी हाइट जो है वो नीचे है और जो ड्रेनेज लाइन है उसकी लेवल जो है ऊपर है, तो पानी ऊपर की तरफ नहीं जाएगा दोस्तों, तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। सिर्फ पास वाले ने बनाया 2 फीट की प्लिंथ लेवल ली है इसीलिए आप ले रहे हैं या फिर खर्च बचाने के लिए ले रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात हो जाएगी दोस्तों। मैं आपसे डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा जो कोई भी आपकी रोड की लेवल है उससे कम आपको 3 से लेकर 4 फीट तक जो है आपकी प्लिंथ की हाइट जो है वो रखनी है दोस्तों। बाद में जो है कुछ दिनों बाद ही आपको पता चल जाएगा, जैसे जैसे अगर वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहां पर ऑटोमेटिकली जो है बरसात के बाद वहां पर हम जो है मुरुम डालते हैं, ऐसे वक्त में जो है ऑटोमेटिकली जो है वो रोड की लेवल जो है बढ़ती जाती है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो इसका दूसरा सोल्यूशन भी ये है दोस्तों कि आप जो है ग्राउंड फ्लोर पे जो है सिर्फ पार्किंग अगर लेते हैं और आप प्लिंथ की हाइट ज्यादा भी नहीं लेते तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों आपको, पर वहां पर जो है आपको 2 फ्लोर का जो है वो प्रोविजन करना पड़ता है, खास करके जहाँ पे घर बनते हैं तो वहां पर इस पर्याय का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और तो और कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब अंडरग्राउंड फ्लोर पार्किंग का इस्तेमाल करते हैं या तो फिर वहां पर कोई शॉप बना देते हैं। तो आपको ऐसे वक्त में एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आपके यहाँ पर बरसात बहुत ज्यादा होती है तो ऐसे वक्त में अगर उसके अंदर पानी घुस गया है, अंडरग्राउंड फ्लोर पे होता है कि प्लिंथ तक पानी आ जाता है कभी कभी, पर अगर
आपके यहाँ पर अंडरग्राउंड फ्लोर पे अगर आपका पानी चला गया तो ऐसे वक्त में आपको डी वाटरिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है दोस्तों। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। उसका फ़ायदा जितना होगा उससे अच्छा ये हो जाएगा कि आप एक आध मंजिल ऊपर बना लें, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, अगर आप प्लिंथ हाइट ज़्यादा नहीं रखना चाहते तो आपको नीचे का फ्लोर अगर आप फुल्ली पार्किंग के लिए रखते तो आप डेफिनेटली इसके ऊपर जा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको 2-4 चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो रोड लेवल से 3 से लेकर 4 फीट तक आपको प्लिंथ की हाइट देनी है। उसके बाद में आपको ड्रेनेज का लेवल चेक करके लेना है। उसके बाद में जो है आपके आसपास देखिए कि आपका अगर ग्राउंड लेवल स्लोपिंग में है तो भी आपको जो है कंसिडर करते समय आपको ग्राउंड लेवल नहीं रोड लेवल कंसिडर करना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पता चला कि आपका ग्राउंड जो है वो 1-1.5 फीट नीचे है, फिर बाद में आपने रोड से मतलब उससे ही 3 फीट हाइट ऊंची ले ली तो आपकी 2 फीट ही हाइट ऊंची हो जाती है। तो इसमें ये ड्रॉबैक आ जाता है। तो आपको जो है रोड लेवल को ध्यान में रखते हुए आपको 3 से लेकर 4 फीट तक हाइट रखना है दोस्तों। ग्राउंड लेवल से आपका जो कोई भी ग्राउंड होगा उससे ज़्यादा ही आपको हाइट आपकी घर की रखनी है दोस्तों। इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिला होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ गई होगी और समझ में आ गया होगा कि आपके घर के लिए आपको कितनी प्लिंथ की हाइट रखनी है। सिर्फ पास वाले ने रखा है इस हिसाब से अगर आप रखेंगे तो आप डेफिनेटली गलती कर देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी